दोस्तों, अच्छे विचार सभी का मन बदल सकते हैं। इसी से प्रेरित एक छोटी सी कहानी। कैसे गुरु नानक देव जी ने बदला पाखंडी साधु का मन। एक दिन श्री गुरु नानक देव जी मुल्तान जिले के तोलंबा शहर में जा पहुंचे, जो आजकल पाकिस्तान में है। गांव के बाहर रास्ते में गुरुजी ने एक बहुत बड़ी हवेली देखी। उस हवेली में मुसाफिरों के ठहरने और खाने पीने का बहुत अच्छा इंतजाम किया हुआ था। उस हवेली में एक तरफ मंदिर था और दूसरी तरफ एक मस्जिद थी। हवेली के दरवाजे के बाहर दो सेवक हमेशा खड़े रहते थे। सेवक मुसाफिरों का स्वागत किया करते थे और हवेली में रुकने के लिए प्रार्थना करते थे। उस हवेली का मालिक सज्जन शेख था, जो हमेशा साधुओं जैसे कपड़े पहनता था। उसके हाथ में हमेशा एक माला रहती थी। जब मुसाफिर खाने पीने के बाद अपने कमरे में सोने के लिए जाते थे, तो वह उनके सामान की तलाशी लेता था। जिनके पास कीमती सामान होता था, उनको वह मारकर कुएं में फेंक देता था और उनका कीमती सामान लूट लेता था। ऐसा करते करते वह बहुत ही अमीर आदमी बन गया था और उसे पैसों की कोई कमी नहीं थी। जैसे जैसे पैसा बढ़ रहा था, उसका लालच और बढ़ रहा था। जब भी कोई आता, वह उसका सामान लूटकर उसे मार देता। और अगले दिन सुबह सज्जन शेख फिर पूजा पाठ में लग जाता था। माला हाथ में पकड़कर ऐसे बैठता था जैसे कोई बहुत बड़ा साधु हो। हवेली में बड़े धनी लोग और ऋषि आते थे। जो भी कोई आता, उसके साथ वही वाक्य होता। ऐसा कई सालों तक चलता रहा। एक दिन जब गुरुजी और भाई मर्दाना जी हवेली के पास पहुंचे, तो दोनों सेवकों ने उनका स्वागत किया और हवेली के अंदर ले जाकर कमरे में बिठाया। गुरु नानक देव जी के चेहरे पर अद्भुत चमक और तेज देखकर सेवकों ने अंदाजा लगाया कि ये मुसाफिर बहुत धनवान है। सेवकों ने जाकर सज्जन शेख को बताया। सज्जन शेख भी खुद गुरुजी के कमरे में उनसे मिलने के लिए आया। श्री गुरु नानक देव जी के चेहरे पर अद्भुत चमक देखकर वह सोचने लगा कि ये कोई हीरे जवाहरात के सौदागर है। सज्जन बहुत खुश हुआ और मन ही मन सोचने लगा, सुबह तक इनका सारा कीमती सामान मेरा हो जाएगा। उसके बाद सज्जन गुरुजी के चरणों के पास बैठ गया और चापलूसी भरी बातें करने लगा। वह ये जानना चाहता था कि गुरुजी के पास क्या क्या कीमती सामान है। जब श्री गुरु नानक देव जी ने उनका नाम पूछा, तो उसने कहा, मैं सबका सेवक और सज्जन हूँ। हिंदू भाई मुझे सज्जन मल कहते हैं और मुसलमान भाई मुझे सज्जन शेख कहते हैं। सेवक रात के समय गुरु नानक देव जी और भाई मर्दाना के लिए स्वादिष्ट भोजन बनाकर लेकर आया, लेकिन असलियत में खाने में जहर था। गुरुजी को इस बात का भली भांति ज्ञान था। उन्होंने कहा, आज कुछ खाने का मन नहीं है। भाई मर्दाना भी समझ गए थे, इसलिए उन्होंने पहले ही सोचा हुआ था कि अगर गुरुजी खाएंगे तो ही मैं खाऊंगा। सज्जन शेख और उसके सेवकों ने बहुत कोशिश की गुरुजी और भाई मर्दाना जी को खाना खिलाने की, लेकिन वह कामयाब नहीं हुए। जब सज्जन शेख का ये दाव नहीं चला, तो वह गुरुजी को एक सुंदर कमरे में ले गया, जहाँ सुंदर और मुलायम बिस्तरे बिछे हुए थे। वहां जाकर उसने गुरुजी से कहा कि आपको सारे दिन की थकावट होगी, कृपया आप यहाँ आराम करें। ये कहकर सज्जन जाने लगा। गुरुजी फर्श के ऊपर ही समाधि लगाकर बैठ गए और कहा, हम तो फकीर हैं, हमें नरम बिस्तरों की जरूरत नहीं है। हम यहाँ नीचे ही ठीक है। हमें परमात्मा ने जिस काम के लिए यहाँ भेजा है, हमें वह करना है। अभी आराम करने का समय नहीं आया है। आप जाओ और आराम करो। सज्जन शेख ने अपने सभी सेवकों को बुलाया और सभी आपस में सलाह करने लगे कि गुरुजी का कीमती सामान कैसे लूटा जाए। सभी मिलकर गुरुजी और भाई मर्दाना जी को मारने का तरीका सोचने लगे। सज्जन ठग अपने कमरे में सोने के लिए चला गया। वह अभी कुछ सोच ही रहा था कि उसे गुरुजी के कमरे से कीर्तन की आवाज आने लगी। सज्जन ठग उठा और गुरुजी के कमरे के बाहर जाकर खड़ा हो गया। उसने कमरे के अंदर देखा तो उसे गुरुजी शब्दगान करते हुए दिखाई दिए। उनके माथे पर बहुत तेज चमक थी। भाई मर्दाना जी रबाब बजा रहे थे। उसके बाद गुरुजी द्वारा गाया हुआ शब्द सुनकर सज्जन ठग कांपने लगा और उसकी आंखों में आंसू आ गए। वह अंदर जाकर गुरुजी के चरणों में गिर गया। सज्जन रोता हुआ गुरुजी से बोला कि मुझे माफ कर दो गुरुजी, मेरे ऊपर दया करो, मैं बहुत बड़ा पापी हूँ, मुझे बख्श दो। बहुत देर तक सज्जन ठग गुरुजी के पैर पकड़कर रोता रहा। कुछ समय के बाद गुरुजी ने उसके सर पर हाथ रखा और कहा, उठ भाई सज्जन। सज्जन का उठने का मन नहीं हो रहा था, क्योंकि जो आनंद उसे गुरु के चरणों में आ रहा था, वैसे पहले कभी नहीं महसूस किया उसने।
इसलिए वह गुरुजी के कदमों में पड़ा रहा। कुछ समय के पश्चात सज्जन उठा और हाथ जोड़कर बैठ गया। उसकी आंखों से आंसू अभी भी बह रहे थे। गुरुजी का शब्द सुनकर उसके अंदर की सारी बुराइयां साफ हो गई थी। वह पश्चाताप से भर गया था। फिर उसने गुरुजी से अर्ज की कि मेरे सभी पापों को आप क्षमा कर दे। श्री गुरु नानक देव जी ने कहा, भाई सज्जन, माफी तो तुम्हें करतार से ही मिल सकती है, रास्ता मैं तुम्हें बता देता हूँ। सज्जन ने कहा कि मैंने बहुत गुनाह किए हैं, मुझे इससे मुक्ति कैसे मिलेगी? श्री गुरु नानक देव जी ने कहा, जो भी पैसा तुमने लूटपाट करके इकट्ठा किया है वह सभी तुम गरीबों में बांट दो। दूसरा काम तुम ये करो, ईमानदारी और हक की कमाई करो और अपना गुजारा करो। सज्जन ने ऐसा ही किया। उसने सारी धन संपत्ति गरीबों में बांट दी। सज्जन अब नाम से ही नहीं, काम से भी सज्जन बन गया। सज्जन अब गुरुजी का शिष्य बन गया और वाहे गुरु जपने लगा। श्री गुरु नानक देव जी की सुंदर साखी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि हमें जीवन में हमेशा मेहनत और हक की कमाई ही करनी चाहिए, क्योंकि मेहनत की कमाई में जो खुशी मिलती है वह बेईमानी की कमाई में नहीं, और ईश्वर भी इससे खुश होता है। दोस्तों, अगर आपको श्री गुरु नानक देव जी की सुंदर साखी पसंद आई है तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट करना ना भूलिए। धन्यवाद।